चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज का सफर टॉप पर खत्म करने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं। अब भारतीय शेर सेमीफाइनल में कंगारुओं से निपटने के लिए तैयार है। भारत के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया का सफर चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ही खत्म करने का और भारतीय टीम कंगारुओं से बदला लेने के लिए दुबई के मैदान पर उतरेगी। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया ने बाहर कर दिया था। अब उस हार का बदला लेने का भारत के पास ये सुनहरा मौका होगा। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। इस मैच में दोनों टीमें जीत के लिए जोर आजमाइश करेंगी जिससे वो फाइनल खेल सके। ऐसे में ये मैच काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसे में जानते हैं कि वनडे और आईसीसी के वनडे नॉकआउट राउंड में दोनों टीमों का रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है। आईसीसी वनडे नॉकआउट में दोनों टीमों के बीच कुल 6 मैच हुए। भारत को 3 मैचों में जीत मिली, ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों में जीत मिली। यानी नॉकआउट मुकाबले में दोनों टीमें इस समय बराबरी पर हैं। वहीं वनडे मैचों की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 151 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत को 57 मैचों में जीत मिली और ऑस्ट्रेलिया को 84 मैचों में जीत मिली। 10 मैच बिना परिणाम के रहे। मतलब वनडे में ऑस्ट्रेलिया का पड़ला भारी है, लेकिन इस समय टीम इंडिया गजब का खेल खेल रही है। ऐसे में कंगारुओं को भारतीय टीम से पार पाना आसान नहीं होगा। थोड़ा पिच रिपोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं। सेमीफाइनल मैच में पिच धीमी रहने की उम्मीद है। यहाँ बल्लेबाजों को रन बनाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस पिच पर ओस नहीं रहती, इसलिए लक्ष्य का पीछा करना अच्छा रहेगा, जैसा अभी तक देखने को मिला है। तेज गेंदबाजों के मुकाबले स्पिनर्स को यहाँ अधिक मदद मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को आईसीसी इवेंट में 3 ऐसी हार दी हैं जिसे फैंस आज तक नहीं भूल पाए हैं। सबसे पहले 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। उसके बाद 2015 के वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद तोड़ दी थी। इसके बाद फिर भारत को सबसे करारी हार 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली। भारतीय टीम मेजबान टीम थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराकर भारत के तीसरी बार विश्व कप जीतने के सपने को तोड़ दिया था। अब भारत के पास मौका है ऑस्ट्रेलिया को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से बाहर करने का। भारतीय टीम बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेगी। रोहित शर्मा और विराट कोहली 2023 वनडे वर्ल्ड कप की हार को नहीं भूले हैं। उस हार ने भारतीय टीम को खिलाड़ियों को खूब निराश किया था। अब मौका है कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़े और कंगारुओं को फाइनल की रेस से बाहर कर दे। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। चलिए, तो हाल कुछ ऐसा है कि इंडिया ने सारे के सारे मैच जीते हैं और सारे के सारे टॉस हारे हैं। एक बार फिर से भारत टॉस हार गई है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। दुबई का ये स्टेडियम जहां पर बल्लेबाजों के 250 रन बनाने में पसीने छूट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम जो अभी तक पाकिस्तान के ग्राउंड्स पे खेली है और वहां पर जबरदस्त तरीके से बैटिंग पिच जो है देखने को मिली है, तो बैट्समैन काफी हावी रहे हैं। अब यहां पे सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है क्योंकि यहां पर बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। अपनी तय रणनीति के तहत ये देखना दिलचस्प होगा कि अब ये मैच किस ओर जाता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि न्यूजीलैंड ने भी टॉस जीता था और उसके बाद इंडिया को पहली बैटिंग करने का मौका जो है दिया गया था। हालांकि शुरुआत में भारतीय टीम लड़खड़ाई जरूर थी, लेकिन भारतीय मध्य क्रम ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कह सकते हैं कि एक ठीक ठाक टारगेट दिया था। हालांकि 250 रन के टारगेट को लेकर सवाल जरूर उठ रहे थे, लेकिन गेंदबाजों ने पूरी तरह से चौंकाया था और एक बार फिर से भारत टॉस हार चुकी है और
ऑस्ट्रेलिया ने फिर से बैटिंग करने का फैसला लिया है। मनोज जी, बड़ा दिलचस्प है देखना कि हम एक बार फिर से जो है टॉस हार गए हैं और रोहित शर्मा के नाम एक नया रिकॉर्ड हो गया है। सबसे ज्यादा टॉस हारने का एक टीम के तौर पे तो है ही। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। एक ही मैच है जो चैंपियंस ट्रॉफी में हमने ऑस्ट्रेलिया का देखा था, जो इंग्लैंड के खिलाफ था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और बुरी तरह से पिटाई हुई थी। उनके बॉलर्स की 351 का टारगेट दिया। हालांकि ये भी बड़ा दिलचस्प था कि ऑस्ट्रेलिया ने उसे चेस कर दिया था। आज पहले बैटिंग करने उतर रही ऑस्ट्रेलिया, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पर जो परिस्थितियां जो पाकिस्तान में जो मैच हुए थे और अब जो दुबई के मैच हो रहे हैं, भारत ने जो अपने मैच खेले हैं, हमने देखा 3 अलग पिच पर उसने मैच खेले हैं। एक में हमने चेस किया है, 2 में हमने डिफेंड भी किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे गेंदबाज किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। क्या जो पिछले मैच में हम जो 4 स्पिनर्स के साथ गए थे, आज उनके साथ जाना पसंद करेंगे। और जो संकट ऑस्ट्रेलिया के सामने है, क्या वो एडम जंपा के साथ साथ तनवीर संघा को लेकर जाएंगे, क्या अभी कुछ देर में क्लियर हो जाएगा। और चूंकि उनके पास हमने देखा ग्लेन मैक्सवेल भी हैं। अगर पिछले वर्ल्ड कप जो फाइनल में हम हारे थे तो जो रोहित का महत्वपूर्ण विकेट था वो ग्लेन मैक्सवेल ने ही उनको आउट किया था। तो इसके बाद अगर हम टीम इंडिया अगर गेंदबाजी करती है तो हमको प्रयास ये करना होगा कि 220-30 के आसपास हमको ऑस्ट्रेलिया को किसी भी हालत में रोकना होगा, क्योंकि जब सेकंड इनिंग होगी तब गेंद और थोड़ी धीमी रुक कर आएगी। हालांकि वहाँ पर ओस की परिस्थितियाँ हैं नहीं दुबई में, लेकिन फिर भी पिच स्लो होती जाती है। लेकिन अब चूंकि अब कहा जा रहा है एकदम नई पिच पर ये मैच हो रहा है, अब वो पिच कैसा व्यवहार कर रही है इस पर भी नज़र रखना होगी, क्योंकि भारत ने अपने जो पहले तीनों मैच खेले हैं वो 3 अलग अलग पिच पर खेले हैं। ग्राउंड कंडीशन एक जैसी आपको अच्छी हो सकती है, क्लाइमेट आपको पता है, लेकिन पिच का कंडीशन, पिच कैसा व्यवहार कर रही है, ये दोनों टीमों को नहीं पता है। तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के दिमाग में कहीं ना कहीं ये होगा कि अभी तक ओवरऑल जो रिकॉर्ड रहा है इस पिच, उस दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड का, कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम फायदे में रही है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने का प्रयास निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया करेगी। चलिए, सुशील बगारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बड़ा दिलचस्प बयान आया है रोहित शर्मा के टॉस हारने के बाद। उन्होंने कहा कि जब श्योर ना हो कि क्या चूज करना है तो बेहतर है कि टॉस हार जाओ। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दिलचस्प सा उनका बयान है कि शायद श्योर नहीं है कि पहले बैटिंग करना बेहतर रहेगा या बॉलिंग। तो अगर कैप्टन ये कह रहे हैं रोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस, तो मान सकते हैं कि आज के मैच में कुछ भी हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये क्रिकेट है और कुछ भी हो सकता है। क्योंकि क्रिकेट में कहावत है कि जब तक अंतिम गेंद न डाल दी जाए तब तक मैच के परिणाम के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत ही मुश्किल रहता है। फिर भी चूंकि हम आज यहाँ इस महत्वपूर्ण सेमीफाइनल का आकलन करने बैठे हैं, तो टॉस जब आप कोई कप्तान जीत जाता है तो उसके पास एक विकल्प रहता है कि वह पिच कंडीशन को देख करके पहले बैटिंग करे या पहले बॉलिंग करे। तो वो एक एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के पास चले गया है, चूंकि रोहित शर्मा टॉस हार गए हैं। और यह भी एक विचित्र बात है कि वे लगातार टॉस हार रहे हैं। हालांकि यह बात है उनके पक्ष में जाती है, भारतीय टीम के पक्ष में जाती है कि भले ही आप टॉस हार जाएं, मैच तो आप जीत रहे हैं। तो भविष्यवाणी तो हम कर नहीं सकते। रोहित शर्मा भी असमंजस में होंगे संभवतः कि वो टॉस जीतने के बाद क्या करें, क्योंकि दुबई की अगर हम पिच देखें तो पिच हम अभी तक जो व्यवहार किया है वो स्लो और लो है, यानी धीमी है, और उसमें बाउंस भी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। सुशील जी, आपको बीच में रोक रहा हूं। इस वक्त प्लेइंग 11 दोनों ही टीमों की घोषित हो चुकी है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। इंडियन टीम में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा था वही स्क्वाड खेलेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चेंज देखने को मिला। मैथ्यू शॉर्ट जो पिछले मैच में चोटिल हो गए थे, उनकी जगह ले रहे हैं कूपर कॉनोली, और इसके अलावा तनवीर संघा को भी खिला रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो उनके मेन स्पिनर है जेम्पा के अलावा भी, तो अब जो कूपर कॉनोली है वो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर बॉलर है। तो जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया भी समझ गई है कि अगर आपको दुबई में खेले जा रहे इस मैच को डोमिनेट करना है तो आपको स्पिनर्स को लाना ही होगा। लेकिन अगर भारत से तुलना करें तो काफी इनएक्सपीरियंस स्पिनर है ऑस्ट्रेलिया के पास। जी सुशील जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं कह रहा था कि रोहित शर्मा के पास ऑप्शन रहता कि वह बैटिंग करे या बॉलिंग करे, पर अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया के ने टॉस जीत लिया है और वो पहले बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, तो एक उनकी रणनीति यह टॉस जीतने के बाद निर्णय लेने के पीछे रणनीति यही रही होगी कि वो बिना दबाव के एक लक्ष्य देना चाहते हैं भारत को। क्योंकि जब आप सेकंड पारी में लाइट्स के अंतर्गत आप बैटिंग करते हैं, हेलोजन वहां पर लाइट जलाई जाती है स्टेडियम में, तो बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए, थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि 50 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी रहती है पिच के ऊपर।
तो ऑस्ट्रेलिया अब देखना होगा कि किस तरह से अपने आप को भारतीय स्पिनर्स के सामने, मोहम्मद शामी के सामने किस तरह से बल्लेबाजी करती है और एक ऐसा स्कोर खड़ा करती है जो विशाल भारतीय बल्लेबाजी, विराट भारतीय बल्लेबाजी के सामने चुनौती पेश कर। सुशील जी, क्या ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के पीछे यह भी कारण हो सकता है कि दुबई के पिचेस में शाम के टाइम पे थोड़ी ठंड पड़ती है और कहीं ना कहीं स्विंग देखने को मिलता है, जिसका जिक्र रोहित शर्मा ने भी किया था। अब जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के पास पेसर्स अच्छे हैं, तो वो शायद कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि शाम को स्विंग मिलेगी तो सेकंड बॉलिंग करना ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय फर्स्ट बॉलिंग करने के। जी हाँ, आपकी बात से मैं अभिषेक जी सहमत हूं कि ऑस्ट्रेलिया यह चाहता है कि दुबई, जैसा कि मैं जाके आ चुका हूं, तो शाम के समय वहां पर थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है। और अगर हम वेदर को देखें, हम मौसम का हाल देखें, तो अभी तो वहां पर कम से कम 30-31 डिग्री तापमान होगा और शाम के समय वहां ठंडक आ जाएगी, 20-22 के आसपास वहां पर तापमान रहेगा। तो जब तापमान कम होगा और चूंकि दुबई समुद्र के किनारे बसा हुआ है अरब सागर में, तो वहां थोड़ी सी नमी भी आती है हवा के अंदर, तो उस नमी का फायदा ऑस्ट्रेलिया उठाना चाहेगी। वह गेंदबाजी संभवतः इसीलिए वह बाद में कर रहे हैं ताकि भारतीय उद्घाटक बल्लेबाजों को, मध्य क्रम के बल्लेबाजों को थोड़ी सी परेशानी वह दे सकें, ऐसा उनका सोचना रहा होगा इस निर्णय के पीछे। निश्चित रूप से। मनोज जी, आप जिक्र कर रहे थे कि मैच एक ही स्टेडियम पे हो रहा है लेकिन पिचेस जो है अलग अलग रही हैं। यही बात रोहित शर्मा भी कह रहे थे कि लोग ये मान रहे हैं कि इंडिया लगातार एक पिच पे खेल रही है तो इसका बेनिफिट जो इंडियन टीम को मिल रहा है, बट ही ऑल्सो सेड कि हम अलग अलग पिचेस में मैच खेल रहे हैं। पहले 2 पिचेस में टर्न नहीं था, लास्ट पिच में हमें अच्छा खासा टर्न देखने को मिला, स्पिनर्स जो है अच्छा खासा ग्रिपिंग हो रही थी। तो लेकिन एक बात कॉमन है कि दुबई का जो स्टेडियम है वहां पे जो ग्राउंड है बहुत स्लो है। हम देख रहे थे कि शॉट मार रहे हैं, बॉल रेंगती भी जा रही है, चौका नहीं हो पा रहा है। आज के इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बैटिंग तो ले ली है लेकिन उनके पास कुछ सीरियल हिटर्स भी हैं। हालांकि मैथ्यू शॉट आज ओपनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नहीं खेल रहे हैं। तो किस तरह से देख रहे हैं ट्रेविस हेड, वो घातक रोल निभा पाएंगे? स्टार्टिंग के 10 ओवर मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। यहां पर ऑस्ट्रेलिया को स्कोर करना होगा अगर उन्हें ठीक ठाक स्कोर तक पहुंचना है। निश्चित तौर पर देखिए, पूरा डिपेंड जो दारोमदार है शुरुआत में ट्रेविस हेड पर है, लेकिन एक प्लस पॉइंट इंडिया के पास ये कि हमने अपने सारे मैच वहाँ खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया केवल एक मैच पूरा हो पाया, बाकी 2 मैच उनके धुल गए हैं। टीम इंडिया के साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि हमारे 2 जो बल्लेबाज हैं, विराट कोहली और शुभमन गिल, उन्होंने शतक मारा है। और पिछली पारी में श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा बल्लेबाजी की थी, अक्षर ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और हार्दिक पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी, हार्दिक पांड्या ने, माफ कीजिए। तो ये हमने हमारी जो बैटिंग की जो स्ट्रेंथ है वो हमने आंक ली है। गेंदबाज हमारे क्या कर सकते हैं हम को पता। उस पिच पर अगर मान लीजिए डिफरेंट पिच भी है तो एकदम ऐसा नहीं होगा कि 3 पिच एकदम स्लो और एकदम एक पिच ऐसी आ जाएगी कि जो बहुत तेज होगी, जिस पर घास होगी, जिस पर बाउंस होगा, जिस पर स्विंग होगी, एकदम ऐसा भी नहीं होगा, आसपास ही रहेगी मुझे लगता है। तो एक प्लस पॉइंट ये है। ऑस्ट्रेलिया के सामने दिक्कत ये है कि जो उनके जो तेज गेंदबाज है, जितने पेट कमिंस है, जो सोशल वुड है, इतने तमाम सारे बड़े नामचीन जो गेंदबाज है वो नहीं है। हालांकि उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया को बाय लक कहें या पहले मैच में जो उन्होंने अच्छा खेल दिखाया उसके सारे वो सेमीफाइनल तक का सफ़र उनका पूरा हो गया है। अब यहाँ से ये सफ़र जो है बहुत कठिन है मुझे लगता है दोनों टीमों के लिए। और भारत के दिमाग में भी पिछला बार भी होगा, क्योंकि जो टाइस का आपने जिक्र किया तो तब उस फाइनल में आप हम भी बैठे थे, तब भी ये कहा था रोहित ने कि अगर मैं टॉस हार भी जाता तो मैं शायद पहले गेंदबाजी करना पसंद करता या बल्लेबाजी करना पसंद करता। ऐसी उहापोह उस समय भी उनके दिमाग में थी जो आज उनका बयान है। और तब हमने देखा कि टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की थी और जो पिच का सिलेक्शन हुआ था वो गलत हुआ था और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि आज भी मुझे लग रहा है कि शायद रोहित पहले 10 ओवर के पहले मुझे लगता है स्पिनर्स को ले आएंगे 5-6 ओवर के बाद और वे जोखिम लेने का प्रयास करेंगे। और पहला प्रयास ये होगा कि मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या की जोड़ी उनको शुरुआती 2-4 ओवर के अंदर शुरुआती सफलता दिला दें। निश्चित रूप से देखना काफी दिलचस्प होगा कि आज इंडिया किसके साथ ओपनिंग करती है बॉलिंग की। वरुण चक्रवर्ती की काफी चर्चा हो रही थी कि उन्हें पिछले मैच में लाया गया था और जिस तरह से उन्होंने चौंकाया है, 5 विकेट लिए ही सामने वाले टीम पर पूरी तरह हावी हो गए। सुशील जी, न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हो रहा था बीच में, जब केन विलियमसन की जो साझेदारी काफी अच्छी हो गई थी और कहीं ना कहीं मैच फंसता हुआ नजर आ रहा था, उसके बाद जो भारतीय टीम की वापसी हुई है, जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती हावी हुए, उसके बाद कुलदीप यादव और सभी ने मिलकर एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा मैच पलट के रख दिया था। तो कहीं ना कहीं आज भी स्पिनर्स के ऊपर पूरा दारोमदार होगा और हमारे खासतौर से वरुण चक्रवर्ती को शायद एक बार फिर हम उम्मीद करेंगे कि इसी तरह की परफॉर्मेंस देखने को मिले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की जो भाव भंगिमा थी आउट होने के बाद, वह स्पष्ट बता रहा था कि वरुण चक्रवर्ती को वो पढ़ने में असफल रहे हैं।
गेंद टप्पा खाकर सीधी आएगी, बाहर निकलेगी, अंदर आएगी, यह हाथ के एक्शन से वरुण चक्रवर्ती को वो पकड़ नहीं पा रहे थे और हतप्रभ हो रहे थे बार बार उनकी गेंदों पर आउट होकर के। तो एक मिस्ट्री स्पिनर है। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी विजुअल देख रहा था वहां पे मैदान के, तो जो कोच हैं ऑस्ट्रेलिया के वो हाथों का इशारा कर रहे थे और ट्रेविस हेड को बता रहे थे कि किस तरह से पिक करना है वरुण को। तो वरुण चक्रवर्ती का जो हवा है वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों के दिमाग में निश्चित तौर पर होगा और उन्होंने बार बार उनके वीडियो देखे होंगे पिछले 2 दिनों में कि इनको कैसे पिक किया जाए। इनकी गेंद अंदर आती है, बाहर आती है, सीधी निकलती है, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर तो अभी सिद्ध हुए हैं और उनको पिक करना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, जब अचानक वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नया गेंदबाज आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जिसको आप बहुत ज्यादा खेले नहीं है, जिसके बारे में आपने बहुत ज्यादा स्टडी नहीं की है, तो वह एक मिस्ट्री गेंदबाज के रूप में उभर करके बल्लेबाजों के दिमाग में खौफ बन करके आता है। जी, ऐसा नहीं लगता है कि कुलदीप भी एक हमारा ट्रम्प कार्ड हो सकता है? रिस्ट स्पिनर है, ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनका गेंदबाजी है, जिस चतुराई के साथ वो गेंदबाजी करते हैं, मैं आपसे सहमत हूं। कुलदीप को भी रीड करना इतना आसान नहीं है, पर कुलदीप के साथ एक बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो आईपीएल में खेलते हैं, भारत में आकर के वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं या अभी भारत का हाल ही का दौरा हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, तो कुलदीप उनके लिए मिस्ट्री बॉलर नहीं है, उसको वो खेल चुके हैं। भाई देखिए, किसी भी गेंदबाज को आप खेलते भी हैं और आउट भी होते हैं उसे समझने के बाद भी, तो बल्लेबाज तो किसी भी गेंदबाज की गेंद पर आउट हो सकता है, पर अगर आपके दिमाग में कोई हवा है गेंदबाज को लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप को लेकर के अभी कोई हवा है। सबको पता है चाइना मैन डालते हैं, उनकी भी गेंद रिस्ट से अंदर आती है, बाहर निकलती है, सीधी जाती है, तो वह हवा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पिछले मैच के बाद से वरुण चक्रवर्ती हवा है। बिल्कुल, जो आपने लेकिन कहा कि हमने पिछले मैच में हमने देखा था, हमको लगा था कि सेंटनर और ब्रेसवेल वो परेशानी का कारण बनेंगे, लेकिन हेनरी 5 विकेट ले गए जी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम दिमाग में कुछ और रहता है, फायदा कोई और ले जाता है, कोई और ले जाता है। तो हो सकता है कि आज अगर वरुण चक्रवर्ती को बहुत संभल करके खेले हैं और अगर वह कुलदीप को या अक्षर पटेल को या जडेजा को थोड़ा भी कैजुअली खेले वह, तो वो सफल हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो वरुण चक्रवर्ती को लेकर बात हो रही है कि उनको अभी समझना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि खेले नहीं है। और 2 फ्लिप साइड्स होते हैं नए प्लेयर के, एक तो नया है वो आपको चौंका सकता है, दूसरा ये कि अनुभवी नहीं है। ये चीज लागू होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो 3 टॉप पेसर्स है, चाहे बेन हो, चाहे हमारे दूसरे नाथन एलिस हो, स्पेंसर जॉनसन, इनके बारे में दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इंडिया के खिलाफ आज तक मैक्सिमम 2 मैच खेले, तो ये इंडियन बैट्समैन को उतना अच्छा अभी तक जानते नहीं, रीड नहीं किया कि वो किस तरह से उन पर हावी हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ये फ्लिप साइड भी है। एक तरफ हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की कि वो नए हैं, उनको अभी लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो हावी हो जा रहे हैं बैट्समैन पे, पर ये एक माइनस पॉइंट भी है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि उनके 3 जो नए बॉलर्स हैं अच्छे बॉलर्स हैं, लेकिन बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए भी कि कहीं ना कहीं इंडियन बैट्समैन हावी हो सकते हैं पेसर्स पे, खासतौर से ये दुबई की पिच पे। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, पर इंडियन बैट्समैन ने भी उनको लेकर के कितना अभ्यास किया है या उनको कितना देखा है? तो भारतीय उद्घाटक बल्लेबाजों की जोड़ी के लिए भी तो यह एक समस्या हो सकती है कि इनको हम इतना, अगर टीम के अंदर हेजलवुड, कमिंस या स्टार्क होते, जिन्हें अभी हाल ही की श्रृंखला में बहुत खेला है रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल आदि ने, विराट कोहली ने, तो दोनों तरह की बातें रहती है। हालांकि चूंकि पिच कंडीशंस जो हैं वह गेंदबाजी, तेज गेंदबाजों के लिए आदर्श नहीं है। कोई मैदान पे कोई पिच के ऊपर घास नहीं है, बिल्कुल सपाट पिचें दिखाई दे रही है, जो स्लो पिच है, बाउंस नहीं है। तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल जिस तरह से फॉर्म में है, तो उनको दोनों को, इन नवोदित गेंदबाजों को खेलने में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा परेशानी आए, बनिस्बत इसके कि वरुण चक्रवर्ती को ऑस्ट्रेलियन खेले। तौर पे मनोज जी, बैटिंग को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि हमने पिछले मैच में देखा कि जिस तरह से अच्छी बल्लेबाजी हुई, मानते हैं कि ओपनिंग ऑर्डर में इंडिया के 3 टॉप प्लेयर जल्दी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की पारी खेली और मैच को संभाला, फिर हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बैटिंग की, लेकिन हमने देखा कि आप उसे एक अच्छे
स्कोर तक ले तो गए, लेकिन आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सके। आखिरी के ओवर में जब इंडियन प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे कि हम हिट करें, दुबई की पिच में वो संभव नहीं हो पा रहा कि आप उस स्ट्रैटेजी के साथ चले कि 40 ओवर तक खेलो और आखिरी के 10 ओवर में मारो। अगर आपको बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा। आप आखिरी 10 ओवर के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि बहुत हार्दिक पांड्या शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए। बैट पे बॉल आ रही है तो जानबूझ के पेसर्स धीमी बॉल फेंक रहे हैं, आप शॉट मार तो रहे पर वो बाउंड्री तक जा नहीं रही है। देखिए, ये तो दूसरी टीम की रणनीति है ना। कोई भी टीम ये थोड़ी चाहेगी कि वो उसकी जो रणनीति है वो दूसरी टीम के हिसाब से बने, वो अपने हिसाब से बनाएगा। लेकिन जो आपने सवाल किया, क्योंकि जो कंडीशन थी, आप देखिए 3 विकेट 30 रन पर, 10 ओवर का मैच भी नहीं हुआ था, और अगर ऐसे में सबको लग रहा था कि अक्षर पटेल की जगह केएल राहुल को ऊपर भेजना था, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा डिसीजन था कि 136 गेंद पर एक 92 रन की पार्टनरशिप उन्होंने की है। तो पहले धीरे जरूर खेले, लेकिन वो उनको ही पता था कि अगर आज जिस कंडीशन में वो थे कि अगर 2 विकेट और लगातार जल्दी गिर जाते हैं तो मुझे लगता है टीम इंडिया के सामने 150 रन का भी संकट हो सकता था। तो ये मैच के हिसाब से आप देखिए, हार्दिक पांड्या शुरू में थोड़ा सा धीरे स्टार्ट लिया, लेकिन बाद में जरूरत के हिसाब से उन्होंने हिटिंग की, लेकिन दूसरे एंड पर उनके पास कोई बचा नहीं था। और खास तौर से जिस प्रकार के कैच न्यूजीलैंड की टीम ने पकड़े, खासतौर से विराट कोहली की हम बात करें कि अगर आप 0.69 सेकंड में अगर कैच आप हवा में पकड़ लेते हैं, या अक्षर पटेल का एक हाथ से कैच हो, या जडेजा का जो कैच हुआ था, और उसके उलट हम देखें टीम इंडिया ने जैसे कैच छोड़े थे, केन विलियमसन को 2-2, 3-3 जीवन दान हमने दिए थे जो आराम से पकड़े जा सकते थे। तो एक जो नहीं पकड़े जा सकते थे वो कैच न्यूजीलैंड ने पकड़े। तो मुझे लगता है कि फील्डिंग साइड में भी टीम इंडिया को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि आप अच्छा फील्डर वो है कि आप एक हारा हुआ मैच जिता सकते हैं। आप याद करिए पिछला जो T20 वर्ल्ड कप है, अगर वो हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव का वो कैच है, ये मान के चलिए हमने उससे वर्ल्ड कप जीत लिया, या 1983 का कपिल देव का वो एक कैच है, वो हमने वर्ल्ड कप उससे जीत लिया। तो आपको एक तो जब आपका लो टोटल है तो आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करना पड़ेगी, गेंदबाजी, और आपको कैचों को हाफ चांसेस को फुल चांस में बदलना पड़ेगा। और जहां तक बात की जो आपने जिक्र किया था, तो शमी जिस प्रकार से थके हुए लग रहे थे, उनको गेंद भी लगी थी, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या कोई जोखिम लेना चाह रहे थे। और अगर लास्ट ओवर तक अगर मान लीजिए 1-2 रन रोटेट कर भी लेते तो मुझे नहीं लगता कि जो टेल एंडर्स थे वो कुछ बहुत ज्यादा कमाल कर पाते। जाहिर तौर पे चांस तो लेना ही पड़ता है, क्रिकेट मैच है। लेकिन अगर बात करें इस चीज को लेकर कि जैसा कि आपने अभी कहा अक्षर पटेल को लेके, और खासतौर से श्रेयस, अक्षर पटेल मेरे ख्याल से शायद ये स्ट्रैटेजी थी कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन जो है सस्टेन किया जाए, इसलिए शायद अक्षर पटेल को उतारा था। और वो उन्होंने, रोहित शर्मा ने भी काफी तारीफ की जिस तरह से अक्षर पटेल ने सही समय पर पावर हिटिंग भी की है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन डेप्थ जो है इंडियन बैटिंग लाइनअप में, खासतौर से बहुत समय के बाद मिडिल ऑर्डर बड़ा स्टेबल नजर आ रहा है। खासतौर से श्रेयस अय्यर जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, अभी मैं फिक्सचर चेक कर रहा था, उसमें ये पता चला है कि सबसे ज्यादा बाउंड्रीज मारने वाले श्रेयस अय्यर हैं शुभमन गिल के बाद। बीइंग अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, वो हिटिंग भी कर रहे हैं और रन भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने बहुत चौंकाया है और एक स्टेबिलिटी दी है इंडियन मिडिल ऑर्डर को कि ठीक है, अगर ऊपर नहीं भी रन बनते, कम रन में विकेट गिर भी जाए, हम पारी को भी संभालेंगे और छक्के चौके भी बीच बीच में मारते रहेंगे। सुशील जी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। श्रेयस अय्यर देखिए, बड़े सितारों में थोड़े से उनका नाम हम कह सकते हैं कि दब सा गया है। भारतीय टीम में शुभमन गिल हैं, रोहित शर्मा हैं, आपके विराट कोहली हैं, और उस बीच में श्रेयस अय्यर का नाम आता है। तो इन बड़े नामों के बीच में श्रेयस अय्यर की जो बल्लेबाजी की जो टेक्निक है, जो उनका टेम्परामेंट है, वो बहुत ही वंडरफुल है। और उनकी बल्लेबाजी के ऊपर हम ध्यान नहीं देते, पर आप देखिए कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में पिछले तीनों मैचों में श्रेयस अय्यर ने बहुत ही अच्छी और सेंसिबल बल्लेबाजी की है, समझदारीपूर्ण बल्लेबाजी की है, और सिचुएशन के हिसाब से की है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जाते ही चौके छक्के लगा दिए, अपने आप को विकेट के ऊपर आंखें जमाई, विकेट को बचा करके रखा, और विराट कोहली के साथ या शुभमन गिल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप डेवलप की है। तो श्रेयस अय्यर की भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस बल्लेबाजी क्रम के अंदर, और उन्होंने प्रूव भी किया है। आप अक्षर पटेल की बात कर रहे थे, तो अक्षर पटेल के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि हाल ही के समय में यदि कोई गेंदबाज ने बल्लेबाज के रूप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया है तो वो अक्षर पटेल है। वो हिटिंग भी कर लेते हैं, वो विकेट पे टिकते भी हैं, और सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं, और एक रणनीति के तहत उन्हें केएल राहुल के भी ऊपर भेजा जाता है भारतीय टीम में। तो अक्षर पटेल ने अपने आप को, गेंदबाज तो वो बेहतरीन है ही, फील्डर भी बहुत अच्छे हैं, और एक बल्लेबाज के तौर पर
पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है अपनी बल्लेबाजी के अंदर। मनोज जी तो जल्दी से इस पे जवाब बात- चाहूंगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं 2015 का बदला, 2023 का बदला, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। वो एक जमाना था जब एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू एडन, रिकी पॉन्टिंग, माइकल क्लार्क, ये वो टीम हुआ करती थी उस टाइम पे, जिनको लेकर ही बोलते थे कि ये तो वही चैंपियन टीम है, वर्ल्ड क्लास टीम है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता था। क्या आज इंडिया वैसा, मतलब वो एक टाइम था कि हम अंडरडॉग फील करते थे अपने आप को, लेकिन नाउ वी आर चैंपियंस, डू वी हैव दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर कि नहीं यार तब हार गए थे, अब आज पता नहीं क्या होगा? क्या खिलाड़ी भी ये सोच के अंदर एंटर होता है मैदान के, या ये एज अ फैंस हमारा एंटिसिपेशन रहता है मैच को लेकर? देखिए, खिलाड़ी के दिमाग में मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें रहती होंगी, क्योंकि उसको पता है कि हर दिन एक नया दिन है, हर गेम एक नया गेम है। और जो आपने जिक्र किया, लेकिन तब हमारे पास, हम भी कह सकते हैं ना, हमारे पास सचिन था, हमारे पास गांगुली था, हमारे पास रोहित था, हमारे पास वीवीएस लक्ष्मण था। तो ये ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टार नहीं थे, सहवाग था। तो आपको चीज़ों को आगे बढ़ना, हमारे जब धोनी, जब हमारे पास थे, सचिन नहीं थे, सचिन गए तो कहा कि कौन आएगा। अभी जब विराट जिन स्थितियों में रोहित खेल रहे थे, लग रहा था कि इनको जल्दी से हटा दिया जाए, लेकिन फिर उन्होंने कमबैक किया है, T20 वर्ल्ड कप हमको जिताया है, और आज की स्थिति में अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल तक पहुंचे, तो निश्चित तौर पर सारे खिलाड़ियों का एक सामूहिक प्रयास है। आंकड़े की जरूर हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि ये उस समय ये हुआ था, लेकिन उस खिलाड़ी को पता है कि अगर आज वो मैदान पर है, क्योंकि इनमें से कई खिलाड़ी तो ऐसे हैं ना जिन्होंने वो तब तो कभी तब पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो वो नए माइंडसेट के साथ जाते हैं। और जो नई टीम है, नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं, जो खासतौर से जब IPL खेलने के बाद, जो सुशीम जी ने कहा था कि पहले हम कोई सोच सकता था कि तेज गेंदबाज, हमको लगता था कि अगर कोई मनिंदर सिंह ने कभी एक छक्का मारा था या हरभजन सिंह मार देते तो बड़ी चर्चा होती थी। आज की तारीख में हम देखते थे कि कोई भी 11वें नंबर का बल्लेबाज भी, हमने देखा किसी ने सोचा था कि जसप्रीत बुमराह ऐसा रिकॉर्ड बना सकते हैं कि टेस्ट मैच में 1 ओवर में 34 रन का रिकॉर्ड है, जो बड़े बड़े हिटर का नहीं है। निश्चित रूप से वो चौंकाते तो है खिलाड़ी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सुशीम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुछ ही देर में मैच शुरू होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का ये महामुकाबला। देखना दिलचस्प होगा कि इस कड़ी टक्कर में कौन किसे मात देता है। खैर, आप मजा लीजिए मैच का और देखते रहना टीवी। नमस्कार।